गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने द मंकी एंड द क्रोकोडाइल स्टोरी पढ़ी थी, उसके कुछ क्वेश्चन थे वो लेफ्ट थे, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन आंसर को करेंगे। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन। द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कम्प्लीट, व्हाट डिड ही मिस। मतलब जो मंकी था वो फ्रूट ट्री के ऊपर तो रहता था, लेकिन उसकी जो हैप्पीनेस थी वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थी। वो क्या मिस कर रहा था? आंसर, द मंकी वॉज हैप्पी इन हिज फ्रूट ट्री होम। मतलब मंकी जो था वो जो फ्रूट ट्री के ऊपर उसका घर था वहाँ पे वो खुश तो था। ही हैड प्लेनिटी टू ईट बट ही हैड नो कंपनी। उसके पास खाने के लिए भी बहुत सारा था, लेकिन उसके पास क्या नहीं थी? कंपनी नहीं थी, मतलब कोई साथी उसका नहीं था। ही फेल्ट लोनली, वो अकेला महसूस करता था। ही नीडेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड ऑल्सो टू शेयर दिस हिज फ्रूट। अब वो जो था मतलब वो उसे आवश्यकता थी एक ऐसे साथी की जिससे कि वो बात कर सके और जो फल है उसे भी शेयर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ट्रू फ्रेंड जनरली टॉक अबाउट। वो दोनों मित्र जो थे वो जनरली क्या बातें किया करते थे? आंसर, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल बिकेम फास्ट फ्रेंड। जो मंकी और क्रोकोडाइल था वो पक्के मित्र बन चुके थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड एंड एनिमल। वे जो थे वो पक्षियों और जानवरों की बातें किया करते थे। दे ऑल्सो डिस्कस द डिफ़िकल्टीज ऑफ द फार्मर व्हेन द रेन फेल्ड। जब बारिश नहीं होती थी तो वो जो फार्मर डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते थे उसके बारे में भी वो आपस में डिस्कस करते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई वॉज द क्रोकोडाइल वाइफ एनॉयड विद हर हस्बैंड वन डे। एक दिन जो था वो क्रोकोडाइल की वाइफ उससे क्यों नाराज़ हो गई थी? आंसर, वन डे द क्रोकोडाइल ओवरस्टेड विद द मंकी। एक दिन क्या हुआ था, जो क्रोकोडाइल था वो उसने मंकी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया था। हिज वाइफ हैड टू मैनेज द लिटिल वंस अलोन। और उसकी वाइफ जो थी वो छोटे बच्चों को अकेले ही संभाल रही थी। सो सी वॉज एनॉयड विद हिम, इसलिए वो उसके साथ जो थी वो नाराज हो गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, वाई वॉज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम। क्यों जो था वो क्रोकोडाइल नाराज था अपने फ्रेंड को घर बुलाने के लिए? आंसर, द क्रोकोडाइल वाइफ वांटेड टू ईट द हर्ट ऑफ द मंकी। क्योंकि जो क्रोकोडाइल की वाइफ थी वो क्या खाना चाहती थी? वो मंकी का हर्ट खाना चाहती थी। द क्रोकोडाइल रिफ्यूज टू ऑब्लाइज हर। और क्रोकोडाइल ने था उसकी मतलब आज्ञा का पालन करने से मना कर दिया था। शी कुड नॉट बिट्रे हिज फास्ट फ्रेंड, क्योंकि वो अपने जो पक्का मित्र था उसे धोखा नहीं देना चाहता था। ही शाउटेड एट हर एंग्रली, और वो उसके ऊपर जो था वो गुस्से से बहुत चिल्लाता है। क्वेश्चन, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम। अब क्रोकोडाइल ने मंकी को मिड स्ट्रीम में क्या कहा था? आंसर, द क्रोकोडाइल कुड नॉट डिस्प्लीज हिज वाइफ फॉर द शेक ऑफ हिज फ्रेंड। वन डे ही let the monkey sit on his back and sailed out. He reached the midstream. Then he revealed his evil plan. He admitted that he meant to kill him and take his hurt to his wife. जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा था कि उसकी वाइफ को उसका हर्ट खाना था, तो जो क्रोकोडाइल था वो उसको तो अपनी पीठ पे बिठा के वहाँ ले आता है, लेकिन जैसे ही वो मिड स्ट्रीम में पहुँचता है तो वो जो था वो अपने जो उसका इविल प्लान था उसको बता देता है कि वो उसको मारेंगे और उसके बाद जो उसकी वाइफ है वो उसका हार्ट खा लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ। मंकी ने अपनी जान कैसे बचाई थी? आंसर, द मंकी वॉज सैड एंड टेरिफाइड। अब मंकी जो था वो उदास हो गया और घबरा भी गया था। बट ही वॉज क्लेवर इनफ टू मेक अ प्लान टू सेव हिज लाइफ। परंतु वह चालाक भी था और अपनी लाइफ को बचाने के लिए वो कुछ प्लान करता है। ही सेड दैट ही वुड ग्लैडली गिव अवे हिज हर्ट टू हिज फ्रेंड वाइफ। वो कहता है कि वो तो बहुत खुशी खुशी जो है वो अपना हर्ट अपनी फ्रेंड की वाइफ को दे देगा। बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड लेफ्ट हिज हर्ट ऑन द ट्री। परंतु दुर्भाग्यवश वो अपना जो हर्ट है, दिल है, उसे पेड़ के ऊपर ही छोड़ आया है। द स्टूपिड क्रोकोडाइल स्वैम बैक टू द ट्री टू कोलेक्ट द हर्ट। अब जो स्टूपिड मूर्ख क्रोकोडाइल होता है वो क्या करता है, वो पेड़ की तरफ फिर वापस चल पड़ता है उसकी हर्ट को लेने के लिए। द मंकी जम्प्ड ऑन अ ट्री ऑन टू द ट्री एंड द सेव्ड हिमसेल्फ। अब जो मंकी है वो जैसे इस नदी के किनारे पहुंचता है वो जंप करता है और पेड़ के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचा लेता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट, व्हाट वुड द क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ। लास्ट सेंटेंस जो है स्टोरी का वो क्या सुझाव देता है और क्रोकोडाइल ने अपनी वाइफ से क्या कहा होगा? द क्रोकोडाइल was in a fix. He wanted to make an excuse for his failure. He told his wife that the monkey would be reaching the soon with lots of fruit as well as his hut. अब जो क्रोकोडाइल था उसने अपनी वाइफ अपनी फेलियर का एक्सक्यूज़ मतलब वो देना चाहता था और उसने जो था वो अपनी वाइफ से कहा था कि मंकी जो है वो जल्दी ही यहाँ पे आएगा बहुत सारे फ्रूट लेके और खुद का हार्ट लेके भी वो आ जाएगा। सो गाइज़, आपको ये स्टोरी अगर अच्छी लगी हो और इसके क्वेश्चन आंसर भी अंडरस्टैंड हुए हैं सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।